हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राजक्ता आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे बोट नेक ब्लाउज डिज़ाइन जो बहुत ही सुंदर है और बनाने में आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पे। आप ये डिज़ाइन किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हो। तो देखिए बैक पार्ट कट करने के लिए मैंने अस्तर को फोल्ड कर लिया है। अच्छी तरीके से सीधा करिए अगर कोई भी तिरछा कपड़ा है तो। देखिए मुझे तैयार लंबाई रखनी है 14 इंच। 1 इंच हम प्लस करके 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। आपको जितनी भी लंबाई तैयार रखनी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए मार्जिन का। सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। बोट नेक पैटर्न है तो यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 7.5। आर्म होल की लंबाई लेंगे 7 इंच। इस तरीके से यहाँ पे हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ ये लाइन सीधी जोड़ देंगे। देखिए अंदर की साइड हमें आधा इंच तिरछी लाइन ड्रॉ करनी होती है आर्म होल की। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे तो फोर्थ पार्ट है हमारा 8.5 इंच, लेकिन बोट नेक पैटर्न है तो मैं 1 इंच इसमें लूजिंग देती हूँ और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। देखिए मैंने मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे हम कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे 7 इंच और 3 इंच का मार्जिन। जो बैक के टक्स के लिए 1 इंच ऐड है। अब हम ये दोनों लाइन जोड़ देंगे। अब देखिए आर्म होल की गोलाई के लिए कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से मार्क कर देना है आर्म होल का गोलाई का। अब हम इसे मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये डिज़ाइन बताई है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए मैंने मेन फैब्रिक रखा है और आधा इंच बढ़ाते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो आप डिज़ाइन चेक करके बैक पार्ट रखिए। अगर एक साइड डिज़ाइन है तो उसी की तरफ हमें रख देना है अस्तर को। अब देखिए हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस अस्तर को सेंटर मार्क करेंगे। फोल्ड है तभी इसे मार्किंग करनी है सेंटर की। अब देखिए बोट नेक पैटर्न है तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन के लिए ये पेपर कैनवास लिया है। सबसे पहले हमारी बोट नेक की लेंथ आएगी 3.5 इंच। 3.5 और दूसरा मार्किंग हम करेंगे 9 इंच पर, मतलब 9 इंच पर। और उसके नीचे का पार्ट हम नाप लेंगे कितना है। तो देखिए यहाँ पे 6 इंच आता है तो हमें 6 इंच का डिज़ाइन पैटर्न कट करना है। तो फोल्ड पेपर लीजिए इस तरीके से। अब देखिए ऊपर की तरफ हमें 1 इंच छोड़ देना है एक्स्ट्रा। इसके नीचे हम मार्क करेंगे डिज़ाइन का, तो ऊपर की तरफ 1 इंच इस तरीके से छोड़ दीजिए। देखिए लाइन से नीचे हमें 6 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पे विड्थ आप अपनी चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हो। आपको कितनी छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे ड्रॉप का इस तरीके से शेप देना है। तो मैं इस पट्टी का यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमें ड्रॉप का शेप देना है। आप इस शेप को बड़ा छोटा आपकी चॉइस के अनुसार बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर से आपको 1 इंच बढ़ाते हुए मार्क करना है। अब इसे हम कट करेंगे। अंदर की तरफ से कट नहीं करना है, मैं आपको डिटेल बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इस पार्ट को मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद ये मार्किंग हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है तो उसी के ऊपर हम डार्क करेंगे। अब देखिए मार्किंग हो गया है। अब हम इसे सेंटर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमें मेन फैब्रिक सीधा रखना है और सीधे फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए हमें इस पैटर्न को इस तरीके से रखना है कमर की साइड। तो देखिए नीचे की तरफ हमारा कैनवास पेपर 1 इंच है तो हम इसे आधा इंच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कम कर लीजिए, आधा इंच ही इधर की साइज रखिए। अब हम फिर यहाँ पे रखेंगे तो सेंटर लाइन को सेंटर लाइन मैच होनी चाहिए। अब देखिए हमने जो भी डिज़ाइन मार्क की है ड्रॉप शेप, तो उसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस शेप को किस तरीके से रखा है। जो हमारा कॉर्नर है उसे मैंने नीचे की तरफ रखा है और राउंड शेप को ऊपर की तरफ रखा है। इसी तरीके से हमें इसे रखना है। तो देखिए बैक हुक पैटर्न डिज़ाइन है, बहुत ही ट्रेंडी है, ब्यूटीफुल लगता है पहनने के बाद। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए हमें इसे कट करना है तो आधा इंच रखते हुए हम इसे कट करेंगे। बहुत कम समय में आप ये डिज़ाइन बना सकते हो इसी तरीके से। अगर आप बिगिनर्स हो तो भी इस डिज़ाइन को बना सकते हो फिनिशिंग के साथ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अब देखिए हम इसे कट लगाएंगे छोटे छोटे। कट लगाते वक्त हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। कॉर्नर पे अच्छी तरीके से कट लगाइए
ताकि हमारा शेप प्रॉपर निकल आए। अब देखिए हम इस अस्तर को इस तरीके से पलट लेंगे, तो हाथ से फिनिशिंग कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर हम इसके ऊपर फिनिशिंग की एक सिलाई भी लगाएंगे। अगर आप सिलाई नहीं चाहते हो तो आप इसके ऊपर प्रेस से भी फिनिशिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने पूरी तरीके से अस्तर को पलट लिया है। अब हमें इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान दीजिए, अंदर का कपड़ा बाहर नहीं दिखना चाहिए या बाहर का कपड़ा अंदर की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। अच्छी तरीके से इसे फोल्ड कर लीजिए। तो थोड़ा सा खींचते हुए हमें इसे सीधा करना होता है। तो हाथ से अच्छी तरीके से फिनिशिंग करते हुए थोड़ा थोड़ा पार्ट पकड़िए और उसी के ऊपर सिलाई भी कीजिए, तो अच्छी तरीके से सिलाई आ जाएगी। बिल्कुल किनारे से सिलाई करनी है। अगर आप इसके ऊपर लेस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो आपकी चॉइस के अनुसार। अब देखिए मैं पूरे अस्तर पर सिलाई करूँगी इस तरीके से। फिर हम जो ज़्यादा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसे हम अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे। तो बहुत जल्द आपको इसका फ्रंट पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही फैंसी ब्लाउज है और ट्रेंडी है। देखिए जो भी ज़्यादा फैब्रिक है उसे अस्तर के बराबर से कट करना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो आने के बाद आप देख सकोगे। अब देखिए हम ऊपर की नेक की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेपर कैनवास लिया है। विड्थ में रखूँगी 4.5 इंच। आप अपने चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, 4 इंच या 3.5 इंच। और लेंथ रखनी है 3.5 इंच। बाहर की तरफ से आपको 1 इंच बढ़ाते हुए इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं बाहर की तरफ से सबसे पहले कटिंग करूँगी और फिर देखिए अंदर की तरफ से हमें इसे कट करना होता है। अब हमें इसे सेपरेट अस्तर पे रखकर अटैच कर देना है। तो मैंने अस्तर कट कर लिया है। इस पार्ट को हम इस अस्तर के ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हो तो इसके ऊपर आप प्रेस भी लगा सकते हो। इस पेपर की एक बाजू चिपकने वाली होती है, तो अस्तर के ऊपर रखनी होती है और ऊपर से प्रेस चलानी होती है, तो ये कैनवास पेपर चिपक जाता है। अब देखिए साइड से हम इसे कट करेंगे। फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा छोड़ेंगे अस्तर को, इस पर कट लगाएंगे और पूरा अस्तर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। अच्छी तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हमें इसे फोल्ड करना है और सेंटर मार्क कर लेना है बिल्कुल बीच में। अब हम देखिए इस पार्ट को सीधी साइड ऊपर रखते हुए सेंटर मार्किंग करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में ही मार्किंग आनी चाहिए इस तरीके से। अब हम इसे ओपन करेंगे। अब देखिए इस पेपर को हमें इसके ऊपर रख देना है। तो अच्छी तरीके से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए पार्ट रखिए और जो हमने कटिंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई भी करनी होती है। पेपर पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं जानी चाहिए, पेपर को चिपकते हुए हमें सिलाई करनी होती है। अब देखिए हम इसे अंदर की तरफ से कट करेंगे, आधा इंच छोड़ते हुए मेन फैब्रिक को। अब देखिए यहाँ पे कट लगाने हैं इस तरीके से, सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए हम इसे अंदर की तरफ पूरे कैनवास को फोल्ड करेंगे और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से फोल्ड कर लीजिए और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाइए। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। अगर आप नेक के ऊपर भी कोई लेस अटैच करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आपकी चॉइस के अनुसार कोई भी कॉन्ट्रास्ट लेस आप लगा लीजिए। अब देखिए हमारे नेक तो तैयार हो गए हैं और एक बार हम इसे बिल्कुल फोल्ड करेंगे सेंटर में और इसे कट करेंगे, इसके 2 भाग करेंगे, लेकिन फोल्ड अच्छी तरीके से कीजिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम यहाँ डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए गोल्डन पोटली बटन तैयार किए हैं और ये हुक साइड मैं लगा रही हूँ। जिस साइड हम हुक लगाते हैं उसी के साइड। तो हुक पट्टी बनाने से पहले हमें ये पोटली बटन इस तरीके से अटैच करने हैं। मार्जिन के लिए हमें सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेना है, ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना है। और ये पोटली बटन बनाने के लिए मैंने थर्माकोल के बॉल यूज़ किए हैं, जिससे सिलाई अच्छी आती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती हमें। तो एक एक करके मैं सभी
पोटली बटन इस तरीके से लगा लूँगी। तो देखिए इसकी फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए, जहाँ हमने बांध लिया है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और मैंने किस तरीके से रखी है आप देख सकते हैं। पोटली बटन लगाने के बाद जो भी ज़्यादा फैब्रिक है बाहर आ गया उसे हम कट करेंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ से हम अस्तर की पट्टी लगाएंगे। तो मैंने फोल्ड पट्टी लिए है, ऊपर की तरफ से भी हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। मार्जिन सिर्फ हमें 1/4 इंच का ही लेना है, ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना है। 2 बार मैं इसे सिलाई करूँगी ताकि अच्छे से हमारी फिनिशिंग आ जाए। अब देखिए इस पट्टी को हम अंदर की तरफ पलट लेंगे तो हमारे अनविजिबल ये डिज़ाइन तैयार होगी, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा दिखेगा, फिनिशिंग अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमें इस पट्टी को बनाना है। ये हमारी हुक पट्टी तैयार हो गई है पोटली बटन वाली। अब देखिए इस कॉर्नर पे हमें नॉट लगाना है। तो ये नॉट मैंने रेडीमेड लिया है, अगर आप चाहते हो तो फैब्रिक का भी बना सकते हो। बिल्कुल ऊपर की तरफ कॉर्नर पे इसे अटैच कर देना है। 2-3 बार अच्छी तरीके से सिलाई लॉक कीजिए। अब देखिए मैं इसके टक्स की सिलाई करूँगी। तो आधा इंच हमें विड्थ लेनी है और 4 इंच लेंथ लेनी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा भाग भी तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ हम हाई पट्टी लगाएंगे। तो हाई पट्टी हम उल्टी तरफ से लगाते हैं और सीधी तरफ फोल्ड करते हैं। इस पट्टी को हमें ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से फोल्ड करना है, क्योंकि हमारा नेक तैयार हो गया है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस पट्टी का भी फिनिशिंग बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप चाहते हो मेन फैब्रिक यहाँ पे लगाना तो आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे अस्तर की पट्टी लगाऊंगी। देखिए अच्छी तरीके से एक जैसी साइज रखनी है हाई पट्टी की। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी साइड हुकाई पट्टी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल एक जैसी आपकी पट्टी होनी चाहिए, हुक पट्टी और हाई पट्टी। हमें कटिंग करने का कोई भी यहाँ चांस नहीं है। तो अच्छी तरीके से सिलाई कीजिए, चेक कीजिए तैयार होने के बाद लेंथ बराबर है या नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पर ये डोरी लगाऊंगी और बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है ऊपर की साइड। अब हम इसकी टक्स की सिलाई करेंगे। तो आधा इंच हमें विड्थ लेनी है, 4 इंच लेंथ लेनी है और क्रॉस में सिलाई कर देनी है। अब हम ये दोनों पार्ट एक के ऊपर एक रखेंगे और देखिए कमर से ऊपर हमें आधा इंच पर मार्क करना है और इसे क्रॉस करके इसे कट कर देना है। तो देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे कमर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पे कट कर ली है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे इसे अटैच करेंगे। देखिए आगे की साइड से हमें इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। तो हमारी ये नॉट जो है वो भी अनविजिबल हो गई है। देखिए इस पट्टी को हम आगे से फोल्ड करेंगे और ऊपर एक सिलाई करेंगे। अब हम इस पट्टी को पूरी तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी पट्टी इस तरीके से दिखेगी। तो इसे ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इस पे सिलाई करेंगे, जिससे ये पट्टी बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। तो अच्छी तरीके से फोल्ड कर लीजिए और ऊपर से सिलाई कीजिए, जिससे ये पट्टी बिल्कुल फिट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से इसे अंदर की तरफ पूरी फोल्ड कीजिए। बिल्कुल किनारे से हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहते हो यहाँ पे लेस लगाना तो आप लगा सकते हैं। देखिए अब हमारी पट्टी बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखेगी। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। इस डोरी को मैं लटकन तैयार करूँगी। तो ये लटकन मैंने फैब्रिक का ही लिया है और देखिए ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे इसे अटैच कर दिया है। अब दूसरा पार्ट भी हम इस तरीके से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी हम कमर पट्टी लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कमर पट्टी लगानी है। बिल्कुल सेम मार्जिन लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। देखिए आगे की साइड से इस पट्टी को फोल्ड करके हमें अटैच कर देना है इस तरीके से। अब हम पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और देखिए इस तरीके से इसे ट्रायंगल में फोल्ड कर देनी है पट्टी को, ताकि पट्टी हमारी नहीं दिखेगी। और इस तरीके से देखिए थोड़ी तिरछी हम सिलाई करेंगे। हमारे दोनों कमर पट्टी अटैच हो गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम इस डोरी को भी एक लटकन बनाएंगे। आप लटकन कोई भी लगा सकते हैं, रेडीमेड लटकन भी लगा सकते हैं या चाहे तो आप झुमका लटकन भी बना सकते हैं। एक के ऊपर एक होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दूसरा भी लटकन तैयार कर लिया है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर की है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो आने के बाद आप देख सके। तो देखिए कितना अच्छा लुक आता है। बहुत ही जल्द आपको इसका फ्रंट पार्ट देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए इस तरीके से इसका लुक आया है। तो चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।